नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी लाइन्स पे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। तो प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ इसका बेसिक है वो देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, पूरी प्रश्नावली इसी पे बेस है, तो ये समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास इसमें है मूलों की प्रकृति। पूरी प्रश्नावली में यही है। तो अपने पास कोई भी द्विघात समीकरण होती है, उसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अपने पास क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है। और इसको अगर अपन श्रीधराचार्य विधि से हल करें ना, तो ये अपने पास हल आता है श्रीधराचार्य विधि से। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि से जो दो मूल आते हैं वो अपने पास ही आते हैं। एक बार तो प्लस लेने पे आ जाएंगे और एक बार माइनस लेने पे आते हैं। फिर इसके अंदर अलग अलग कंडीशन आती है। तो पहली जो कंडीशन आती है इसके अंदर वो ये है कि बी स्क्वायर, ये अंदर वाला जो मान है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विव्यक्तिकर बोलते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, डी से लिखते हैं इसको ऐसे। ठीक है, तो इसके मान पे बेस ये रहती है, इसकी तीन कंडीशन आएगी, वो इस मान पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो अपने पास क्या हो, जीरो से बड़ा हो। जीरो से बड़ा हो इसका मतलब ये वाली अगर अपने पास धनात्मक कोई संख्या हो, ठीक है, अपने पास पॉजिटिव कोई संख्या हो, धनात्मक कोई संख्या अगर आ जाए यहाँ पे, तो इसके अपने को देखो दो मूल मिलेंगे। दोनों मूल यहाँ पे कुछ ना कुछ मान होगा इसका। जैसे मान लो यहाँ पे 4 आ गया तो अंडर रूट 2 मान आ जाएगा बाहर। तो एक बार तो इसको प्लस में लेने पे अपने को मूल मिल जाएगा और एक बार अपने को माइनस में लेने पे अपने को मूल मिलेगा। तो इसके दो मूल प्राप्त होंगे और दोनों कैसे होंगे? भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। तो कितनी बातें आई? दो मूल प्राप्त होंगे, भिन्न होंगे दोनों के दोनों और वास्तविक होंगे। ये अपने को याद रखना है कि अगर इसका मान अगर क्या हो, जीरो से बड़ा हो, तो क्या कंडीशन आएगी? तो अपने पास दोनों मूल भिन्न होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी। ठीक है, फिर देखिए आगे अगर अपन चले, तो अगर इसका मान, पूरे का मान जीरो आ जाए, इस पूरे का मान क्या आ जाए? जीरो हो। ठीक है, जीरो होगा तब अपने पास क्या कंडीशन बन जाएगी? ये वाली कंडीशन ही है। यहाँ पे पूरा ये जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो क्या बचा? माइनस बी, और बट्टा के अंदर क्या बचा? 2a और प्लस माइनस का जीरो बचा है। तो देखो यही बचा है, माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस का जीरो बचा है। तो प्लस का जीरो लो या माइनस का जीरो लो, दोनों मूल क्या आएंगे? प्लस का जीरो लोगे तब भी यही आएगा और माइनस का जीरो लोगे तब भी यही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों जो मूल अपने को प्राप्त हुए हैं वो अपने पास क्या है? वो अपने पास दोनों के दोनों सेम अपने को मिले। तो दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो इसके अंदर कंडीशन क्या आ जाएगी? अगर बराबर जीरो होगा तो दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, दोनों मूल समान और क्या होंगे? वास्तविक होंगे। फिर अगर तीसरी कंडीशन देखें अगर अपन, तो तीसरी कंडीशन के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो जीरो से छोटा हो। जीरो से छोटा हो इसका मतलब क्या हो? यहाँ पे कोई नेगेटिव कोई संख्या आ जाए, है ना, माइनस के अंदर कोई संख्याएं अगर आ जाए तब अपने पास क्या होगा? तो माइनस के अगर संख्या आ जाए ना, तो इसके अंदर अपने को कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। इसके अंदर इस स्थिति में क्या होगा? कोई वास्तविक मूल अपने को प्राप्त नहीं होगा। ये वाली कंडीशन अपने पास आ जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर जीरो से अगर छोटा होगा, जीरो से अगर अपने पास ये वाला छोटा होगा तो क्या होगा? ये क्या बनेगा? देखो माइनस बी अपॉन 2a, और यहाँ पे कोई नेगेटिव संख्या है, मान लो माइनस का 4 आ गया, अंडर रूट माइनस का 4, बट्टा के अंदर कुछ भी आ गया, मान लो कुछ, ये 2a मान ही अपन ले लेते हैं ना, तो ये वाला मान है। तो माइनस के अंदर जो संख्या होती है ना, ये अपने पास अंडर रूट के अंदर जो माइनस होती है ना, ये अपने पास एक काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। ये 11th क्लास में आप जाओगे तब आप पढ़ोगे, है ना, प्रश्नावली आएगी एक सेमेस्टर संख्या, उसके अंदर आप पढ़ोगे। तो ये वाली अपने 10th का सिलेबस में नहीं है ये चीज़। तो अपने को इतना याद रखना कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस के अंदर कोई संख्या आ गई ना, तो वो अपने पास एक काल्पनिक संख्या प्राप्त हो जाती है। तो काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी तो कोई वास्तविक मूल अपने को प्राप्त नहीं होगा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सब कुछ अपने पास, ये तीन कंडीशन थी, ये वाली दूसरी थी और ये वाली तीसरी थी। ये तीन कंडीशन अपने को याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, एकदम सरल है, अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये आराम से याद हो ही जाएगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल वास्तविक है अथवा नहीं। क्या निश्चित कर रहा था? यही तो किया था अभी इसने। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है? विभक्तिकर होता है, या इसको अपन डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने इसको डी से अपन व्यक्त करते हैं। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये वाली तीन कंडीशन, इसी के लिए तीन कंडीशन है कि अगर ये धनात्मक संख्या होगी तो क्या होंगे? दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे और क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। बराबर अगर जीरो हो तब अपने पास वास्तविक मूल होंगे लेकिन दोनों भिन्न नहीं होंगे। इस बार क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। और अगर ये अपने पास छोटा हो जीरो से तब क्या होंगे? कोई वास्तविक मूल अपने को प्राप्त नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन मोटा मोटा ये अपने को याद रखना है कि ये तीन कंडीशन अपने को याद होनी चाहिए। इन्हीं पे बेस अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अपने पास है। इसको तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो और
डी लेस देन 0, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डी से भी अपन व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे डी क्या है, डी बराबर है यहाँ पे b² माइनस 4ac है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं 4.3 का अपन। निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभी जो मूलों की प्रकृति अपन ने 3 कंडीशन देखी थी वही देखनी है अपने को। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात भी कीजिए। अगर अस्तित्व है इनका, अगर ये वास्तविक है तब तो अपने को ज्ञात करना है, वास्तविक नहीं है तो अपने को ज्ञात नहीं करना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले अपन चेक करेंगे कि इसकी प्रकृति सही है या नहीं। तो ये अपने पास यह द्विघात समीकरण है, यह है द्विघात समीकरण है। अतः a बराबर क्या होगा, इसमें a का मान क्या दिया है, a का मान दिया अपने को 2, b का मान दिया अपने को -3 और c का मान दिया अपने पास 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन मूलों की प्रकृति चेक करें तो क्या करेंगे अपन, इसलिए इसका विभक्ति कर क्या हो जाएगा, इसलिए d बराबर क्या है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे इसका मान निकालेंगे तो ये क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा अपने पास, b का मान कितना दिया है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना दिया है 2 और c का मान दिया है 5। तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया 9 और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 और ये 40, तो माइनस का 40 आ जाएगा। तो ये इसमें से 40 में से 9 घटे तो अपने पास क्या बचा, माइनस का 31। तो माइनस के अंदर अपने पास कितना प्राप्त हुआ है, 31 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो माइनस का 31 प्राप्त हुआ है, तो ये क्या है, 0 से छोटा है, इसका मान क्या है, ये 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो इसके अंदर जो मूल प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो d लेस देन 0 है, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे अपने पास, ठीक है। तो ये वाली अपने पास कंडीशन आ जाएगी। अगर इसके मान वास्तविक होते तो अपने को और फिर मान निकालना पड़ता, लेकिन ये वास्तविक आया ही नहीं तो अपने को मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये भी क्या है, यह है एक द्विघात समीकरण है। अतः इसमें a का मान क्या होगा, a बराबर होगा 3, b बराबर होगा -4√3 और c का मान होगा अपने पास, c का मान आ जाएगा 4, है ना। तो अपने पास इसलिए इसके अंदर d अपन ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, इसलिए d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये अपन ज्ञात करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, b का मान अपने पास कितना दिया है -4√3, इस पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3 और c का मान क्या है 4 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है देखो 16, पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3, तो 16 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 अपने पास मान आ जाएगा। और इसको गुणा करेंगे तो कितना है 4 चौक 16, 16 48, ये भी 48 आएगा। तो 48 माइनस 48 करेंगे तो ये कितना आ गया 0। तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ है 0 है। तो d अगर 0 हो, अतः अपने पास क्या है, अतः d बराबर क्या है 0 है, तो मूल बराबर व वास्तविक होंगे, बराबर व वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर x का मान निकालेंगे अपन, श्रीधराचार्य विधि से ही निकाल लो चाहे, ठीक है। तो श्रीधराचार्य विधि से निकालेंगे तो क्या आएगा, अतः x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पे b का मान क्या है अपने पास -4√3 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान कितना आया है, ये पूरा मान अपने पास आया है 0 और बट्टा के अंदर कितना है 2 और a का मान कितना है अपने पास, a का मान अभी अपन ने देखा था 3 है, कितना है 3 है, तो इनटू आ जाएगा 3।
तो इंटू अपने पास आ गया 3। इसको सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास -4√3 प्लस माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं है, बट्टा में क्या बचा है अपने पास 2 × 3। तो अपने पास ये वाला मान आ जाएगा, 2 से ये कट गया 2 बार, तो अपने पास मान क्या आ गया, अच्छा ये माइनस तो हट जाएगा, माइनस यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, अच्छा माइनस बी होता है ये, तो ठीक है, पहले से माइनस है और अपने पास मान भी माइनस में है ना, माइनस के अंदर भी ये वाला मान आया था, ये माइनस के अंदर ही है, तो ये माइनस है और ये माइनस आया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास मान क्या आएगा, 2√3/3, ये वाला मान आएगा। ठीक है, 2√3/3। अब दोनों मूल समान है तो प्लस का जीरो लो, ये प्लस माइनस का जीरो चलेगा ऐसे, प्लस माइनस जीरो, तो प्लस माइनस जीरो लो वो चाहे मत लो, तो दोनों मान क्या आएंगे, 2√3/3 आएंगे। तो क्या हो जाएगा, अतः द्विघात समीकरण के मूल 2√3/3 व 2√3/3 होंगे, दोनों सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मान क्या आया था, 0 आया था, इसलिए दोनों मान सेम आएंगे। सेम कैसे आएंगे, एक बार यहाँ पे देख लो, कन्फ्यूज हो रहा है तो प्लस माइनस जीरो चलेगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस माइनस जीरो आएगा, तो एक बार तो प्लस जीरो लोगे और एक बार क्या लोगे आप, माइनस जीरो लोगे, है ना, तो दोनों मूल क्या आएंगे, फिर समान ही आएंगे, तो ये अपने पास मान दोनों के सेम आ जाएंगे। ठीक है, फिर अपने पास है तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, 2x² - 6x + 3, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है ना, यह है द्विघात समीकरण है। अतः अपने पास इसके जो a का मान है वो क्या हो जाएगा, a का मान तो हो जाएगा 2, b का मान अपने पास है -6 और c का मान है अपने पास 3। ठीक है, c का मान 3 आ गया अपने पास, इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अतः d बराबर क्या होगा, b² - 4ac, ये वाला मान होगा। तो यहाँ से मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, b², b का मान क्या है, -6 का स्क्वायर, -4, a का मान है 2 और c का मान है 3, तो इसको सरल करेंगे तो 36 -4 दूनी 8 और यह हो गया 24, तो 36 - 24 करना है, तो 36 में 24 घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 12 आएंगे। 12 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, 12 का मान बड़ा है 0 से, अतः क्या होगा, जो इसका विभक्तिकर होगा वो भी क्या होगा, बराबर बड़ा होगा 0 से, तो इसके क्या होंगे, अतः इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। ठीक है, तो वास्तविक और भिन्न होंगे तो क्या कर लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न हो गए तो अपने पास इसके मान निकालने, अतः मूल क्या हो जाएंगे, अतः मूल x बराबर होगा -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे b का मान रखे तो -6 है और माइनस पहले से है तो माइनस बाहर, प्लस माइनस b² - 4ac का मान कितना आया, 12 आया, बट्टा के अंदर 2, a का मान कितना आया था, a का मान अपने पास था 2, a का मान लिख देंगे अपन 2, तो इंटू 2, इसको सरल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 प्लस माइनस √12 है, √12 का मान अपने पास क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं अपन 2√3, इसको लिख दिया 2√3, बट्टा के अंदर क्या आ जाएगा, 2 × 2 4, तो ये वाला मान अपने पास आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से अगर ऊपर मैं कॉमन ले लूँ तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा √3 और बट्टा के अंदर 4, तो 2 से ये 4 कट गया 2 बार, तो अपने पास अब क्या बचा है समीकरण, 3 + √3 बट्टा के अंदर 2, ये वाला अपने पास समीकरण बच गया। ठीक है,
अब इसके अंदर एक बार प्लस का मान लेंगे तब मान आ जाएगा, और एक बार माइनस मान लेंगे तब आ जाएगा। तो अर्थात अपने पास क्या आ जाएगा, x के 2 मान आएंगे, अर्थात x बराबर एक तो क्या होगा 3 + √3 बट्टा 2, और या एक मान आ जाएगा अपने पास x बराबर 3। यहाँ पे आ जाएगा 3 - √3 बट्टा 2। तो ये वाले मान अपने पास आ जाएंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, 3 + √3 बट्टा 2 व 3 - √3 बट्टा 2 होंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है, दोनों अपने पास वास्तविक है और दोनों भिन्न है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन थी वो अपन ने देखी है। 3 कंडीशन क्या थी एक बार फिर से देख लो। एक तो था डी का मान क्या होना चाहिए, >0, एक है डी का मान बराबर 0, और एक है डी का मान <0। तो अगर बड़ा होता है तब तो अपने पास मूल क्या होते हैं, भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे। अगर बराबर 0 है तब अपने पास मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और <0 है तब अपने पास क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं है तो क्या होंगे, काल्पनिक मूल अपने को प्राप्त होंगे। तो ये 3 कंडीशन है वो अपने को याद रखनी है, इससे अपने वाला क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो अपने को लाइक करना है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।